आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, उसमें कुछ व्लॉग टाइप नहीं है और कुछ ख़ास स्पेशल वीडियो नहीं है, लेकिन ये फिर भी मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ आगे चलकर। ये मैं यहाँ पर बना रही थी फ्रूट चाट, और मैंने सोचा कि आप लोग यहाँ पर देख लें कि फ्रूट चाट मैं क्या क्या डाल रही हूँ, क्या क्या कटिंग करती हूँ उसमें और कैसे बनाती हूँ, और मैं साथ साथ आपसे अपने दिल की बात भी कर लेती हूँ। तो बात है कि जी कुछ मेरे यूट्यूब जर्नी के हवाले से, तो मैं आप लोग को बताऊँगी। मैंने जो है, आप सबको ही पता है, मेरा चैनल आप लोग के सामने है कि मैंने अभी रिसेंटली ही अपना यूट्यूब का चैनल क्रिएट किया है, और मैंने माशाल्लाह से 2.5 मंथ्स में अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। और ये मेरे बिल्कुल रियल और सब्सक्राइबर हैं, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं। मैंने कहीं किसी से नहीं बाय किए, ना किसी से बोला, ना किसी से मांगा। ये मेरे जो हैं ख़ुद मैंने मेहनत भी करी है थोड़ी बहुत, अल्लाह ताला से दुआ भी करी थी कि अल्लाह ताला, आप देख रहे हैं कि हर यूट्यूबर मेहनत करता है, ऐसा नहीं है कि बड़ा यूट्यूबर है तो वो मेहनत नहीं कर रहा, छोटा यूट्यूबर है तो वो मेहनत नहीं कर रहा। जो भी यूट्यूब पर है, जो भी, सब मेहनत करते आ रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, तभी सक्सेसफुल होते हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। बिना मेहनत के कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ अपने यूट्यूब के जर्नी के हवाले से। सबसे पहले आपको बताऊँ कि मैंने एक दफ़ा वीडियो देखी थी मरियम परवेज़ की। उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आपको यूट्यूब पे आना है ना, तो आप सबसे पहले अपनी एक इंस्टा पे एक आईडी बना लें, और उससे क्या होता है कि आपके वहाँ पे जब फॉलोअर्स हो जाते हैं तो वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर भी आ जाते हैं वही बनकर। तो मुझे उनकी बात बहुत समझ भी आई थी और सही भी लगी थी। अब मेरी इंस्टा पे एक आईडी तो बनी हुई थी, लेकिन वो मेरी पर्सनल आईडी थी ना। तो फिर मैंने फ़ेसबुक पे एक दिन मैं स्क्रॉल कर रही थी, और स्क्रॉल करते करते मुझे एक लड़की का मैसेज नज़र आया। उसने मुझे लिखा हुआ था वहाँ पर कि जिसने भी ब्लॉगर बनना है, PR कैसे हासिल किए जाते हैं, कैसे रिसीव होता है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट करे, मैं उनको जो है ना पेड सर्विसेज वगैरह दूँगी। तो मैंने उस लड़की से कॉन्टैक्ट किया, और मैंने उसको पे कर पूरा जो है इंस्टा पे अपनी एक नई आईडी बनाई, ब्लॉगर बाय अफशान उमैर के नाम से। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आप लोग के सामने आ जाएगी। उस पर मेरे पास PR पैकेजेस वगैरह भी आए हुए हैं। तो वहाँ पे जो है, मैंने जब अपनी यूट्यूब पे वीडियो डालती थी ना, तो मैं उसका लिंक अपनी उस न्यू वाली इंस्टा आईडी पे मैं लगाती थी। जो मेरी पर्सनल आईडी है मैं उधर नहीं लगाती थी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स उधर मेरे जो है ना रिलेटिव्स ऐड थे। और मैंने जो है ये चैनल, यकीन करें, जो मैंने स्टार्ट करे ना, सिर्फ मेरी मदर इन लॉ को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, ऑफ़ कोर्स उनकी परमिशन के साथ मैंने स्टार्ट किया, और मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ को पता है। इसके अलावा मेरे घर वालों को, और इसके अलावा किसी को भी नहीं मालूम, ना मेरी खाला को, ना मेरी मामू को, ना मामी को, ना मेरी कज़न्स लोगों को, ना फ्रेंड्स को, किसी को भी नहीं। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा और कामयाब हो जाऊँ, फिर मैं आगे इंशाल्लाह सबको बताऊँ, तो बताते हुए भी ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेरी इंस्टा पे आईडी बन गई। इंस्टा पे जब मेरी आईडी बन गई तो आपके फ्रेंड्स भी बनते हैं। वहाँ पे मेरी एक लड़की और दूसरी लड़की से कांटेक्ट हुआ, उसका नाम है शफ़क़ जो थी, उसका था यूट्यूब का चैनल, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि शफ़क़, मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँ, क्रिएट करूँ, तो तुम मुझे थोड़ा बहुत गाइड करोगी। तो उसने बोला कि अफशा, तुम्हें जो है मैं एक लड़की का नंबर देती हूँ, तुम उससे कॉन्टैक्ट कर लो, उसे मुझसे ज़्यादा नॉलेज है यूट्यूब के हवाले से। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे दे दो। तो उस लड़की का नाम था राबेल, और उसने मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर दे तो दिया, पर मैं यही सोचती रही कि मैं मैसेज करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मुझे ये था कि ऐसा ना हो बहुत एटीट्यूड वाली हो, बहुत रूड हो। तो बहरहाल ये 7-8 माह पहले की बात है, ठीक है। तो मैंने एक दिन सुबह, हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं लाओ उसको मैसेज करके देखती हूँ। मैंने उसे मैसेज करा, और मैसेज करके मैं सो गई। जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि उसके 4 से 5 वॉइस मैसेजेस आए हुए थे, और एक 2-2 मिनट के इतनी तफसील से, इतनी डिटेल से उसने मेरी हर बात का जवाब दिया था कि मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई। क्योंकि राबेल, तुम जो है ना मेरा ये व्लॉग देखो, तो मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं वैसे भी उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम सच में बहुत 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 अच्छी होगा। तुम्हारे जैसा दोस्त हर एक की ज़िंदगी में होना, तो मुझे लगता है कोई दोस्त अकेला नहीं होगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो कामयाब ना हो। तो आप यकीन करें, मैंने राबेल से छोटी बात भी पूछी ना, उसने मुझे इतनी डिटेल से बताई है, कभी भी इरीटेट नहीं हुई, परेशान नहीं हुई, इस तरह से झुंझलाई नहीं कि क्या है अफशा, तो मैंने इतना भी नहीं आता, या ये भी समझ नहीं आ रहा
दोबारा इस तरह से वो बोल सकती थी, उसका हक बनता था जिस तरह से मैं उससे पूछती थी, लेकिन कभी भी उसने माइंड नहीं किया। हमेशा मुझे अच्छे से, तफसील से, डिटेल से हर बात उसने बताई है। मैंने बोला राबिल कि मैं कैसे वॉइस ओवर करूँगी यार, मेरे पास तो माइक नहीं है। तो उसने बोला माइक की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे मोबाइल में जो है माइक होता है, तो मुझसे वॉइस ओवर करना। उसके मुझे उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के भेजी। फिर मैंने कहा राबिल मैं एडिटिंग कैसे करूँगी, मुझे तो वो भी नहीं आती। मैंने कहा मैंने InShot का नाम सुना, लेकिन कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। उसने कहा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब बताऊँगी। उसने मुझे सारी चीज़ें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर करके 4-4 5-5 मिनट की, इससे भी ज़्यादा वो बताती थी मुझे, और देखने के बाद मैं फ़ौरन मुझे समझ में आ जाती थी, क्योंकि वो मुझे ओरल बताती थी तो मुझे इतना समझ में नहीं आता था। मैंने उससे जो भी पूछा, जो भी, उसने मुझे हर एक बात बताई। उसने मुझे ये भी बताया कि अफ़शा जो हम इंस्टा की और टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं वो वर्टिकल बनती है, जो हम यूट्यूब के हवाले से बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल बनती है। ये बात तो मुझे नहीं मालूम थी। और उससे पहले मैं टेक की भी कुछ वीडियोस देखा करती थी, जो क्योंकि मुझे शौक़ जो है ना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तो जो मैं जिन टेक यूट्यूबर्स को मैं देखती थी, उनमें 2-3 जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, और उनसे देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक तो है टेक्निकल तनवीर, जो कि आप सब जानते होंगे, दूसरे हैं टेक्निकल बिलाल जहांगीर, और तीसरे हैं टेक्निकल इसरार छीना। तो ये तीनों मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। इनसे मैंने जो है ना बहुत कुछ देख के सीखा। एक्चुअली है तो हज़ारों यूट्यूब पर, लेकिन बात ये होती है कि आपको किसका लबो लहजा समझ में आता है, किसका अंदाज़ बात करने का आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है। तो इन तीनों के मुझे काफ़ी ईजी लगते हैं और मुझे समझ में आ जाते हैं, क्योंकि मैं कोई एक वीडियो देखती थी तो मुझे इतना मुश्किल लगता था, अल्लाह इन्होंने इतना ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, तो कैसे होगा। अभी भी मुझे लगता है मुझे सब कुछ नहीं आया, मैं बहुत पीछे हूँ। समझ ले जो जीना होता है ना स्टेयर्स, उसके मैं पहले स्टेप पे खड़ी हूँ, लेकिन मैंने बेसिक चीज़ें काफ़ी कुछ सीख ली हैं। राबिल ने मुझे वॉइस ओवर करना सिखाया, एडिटिंग करना सिखाया, और बाकी जो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन होती है वो सब मैंने टैग की वीडियोस से देखकर सीखा। मैंने कहा इतना ना हो कि वो भी परेशान हो जाए, तो मैंने कहा नहीं, उसकी भी ज़ाहिर सी बात है, माशाल्लाह से मैरिड है, घर है, लाइफ सब देखना होता है। लेकिन मैं कहूँगी कि वो बंदी बहुत 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 स्वीट है। आप लोग भी जाएँ, उसका चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं नीचे उसको टैग करूँगी, उसका चैनल का लिंक दूँगी। और मैं यही कहना चाहूँगी राबिल कि तुमने जिस ईमानदारी से मेरी मदद करी है, मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम जैसी दोस्त, मैं कहती हूँ हर एक की ज़िंदगी में, हर एक की लाइफ में होना चाहिए। हम लोग कभी भी फ़ेस टू फ़ेस नहीं मिले, सिर्फ हम लोग का व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट है, लेकिन वो इतनी अच्छी, इतनी स्वीट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं किसी गैर इंसान से बात कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं उससे ये भी कहती थी कि अगर शायद मेरी सगी बहन होती ना, तो शायद वो भी मुझे इतने अच्छे से तरीके से ना गाइड करती, ना बताती जैसे तुमने मुझे बताया। उसने मुझे बोला अफ़शा तुम जो है अपनी ना कुछ वीडियोस क्रिएट करो, मुझे सिखाओ, जो गलती होगी मैं बताऊंगी। तो मुझे बताती थी नहीं अफ़शा ये यूट्यूब पे नहीं चलेगी, इसमें तुम्हारा अंधेरा है, ये सही नहीं है, ये एंगल सही नहीं, इस तरीके से नहीं। फिर मैं उसको चेक कराती थी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाने लग गई। इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट करूँगी। मुझे अपनी यूट्यूब की फैमिली का बहुत सारा साथ चाहिए। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि मुझे अभी आगे इंशाल्लाह और आगे जाना है। आप लोग के सपोर्ट और साथ के साथ ही मैं जाऊँगी। बस जी, मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी। मेरी फ्रूट चाट पूरी बन गई है, और आप लोगों ने साथ साथ देख भी ली होगी कि मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है। और मैंने इसके अंदर एप्पल, बनाना, ऑरेंज और गुआवा, अमरूद, केला, सेब और ऑरेंज डाला था। और ये मेरी वीडियो बन के तैयार हो गई। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।